नमस्कार, बोटनी स्टूडेंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इकोसिस्टम के बारे में और उसके कंपोनेंट्स के बारे में। इकोसिस्टम जो हमारे पास टर्म है वो कॉइंड की गई है ऑथर जी टेंसले के द्वारा 1935 में। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन। इकोसिस्टम हमारे पास दो चीज़ों से जुड़ के बना है। एक इको का मतलब होता है इन्वायरमेंट और सिस्टम का मतलब होता है इंटरेक्टिंग एंड इंडिपेंडेंट कॉम्प्लेक्सेस। तो इकोसिस्टम हमारे पास एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है रिजल्टिंग फ्रॉम इंटरेक्शन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर ऑफ द इन्वायरमेंट, जिसमें हमारे पास बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट की इंटरेक्शन होती है, उसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। अदर वर्ड्स में देखेंगे तो इकोसिस्टम को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, एनी यूनिट विच इंक्लूड ऑल द ऑर्गेनिज्म इन अ गिवन एरिया इंटरेक्टिंग विद फिजिकल इन्वायरमेंट। कोई भी एक एरिया जिसमें जो भी ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनकी फिजिकल इन्वायरमेंट्स के साथ कैसे इंट्रैक्शन है। फिजिकल इन्वायरमेंट कौन सा हो गया हमारे पास, वाटर, एयर, सॉइल एक्सेट्रा बाय मीन ऑफ फूड चेन एंड केमिकल साइकिल रिजल्टिंग इन एनर्जी फ्लो, बायोटिक डाइवर्सिटी एंड मटेरियल साइक्लिंग। जो भी हमारी ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, वो वाटर, एयर और सॉइल उनको किस तरह से अपनी फूड चेन में इंक्लूड कर रही हैं, केमिकल साइकिल में यूज़ कर रहे हैं एनर्जी फ्लो के द्वारा, बायोटिक डाइवर्सिटी एंड मटेरियल साइक्लिंग। तो ये आ गई हमारी इकोसिस्टम की डेफिनेशन। हम इसी चीज़ को हम फ्लो चार्ट से समझते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ गया सन से लाइट एनर्जी आएगी जिसको बायोटिक कम्युनिटी जो है लेंगी। बायोटिक कम्युनिटी में हमारे पास कौन से आते हैं, हमारे जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, वो वहाँ से ये जाएगा हमारे पास एबायोटिक कम्युनिटी को, फिर वहाँ से रिसाइकल होकर बायोटिक कम्युनिटी को, मतलब बायोटिक कम्युनिटी से एबायोटिक कम्युनिटी में और वहाँ से फिर बायोटिक कम्युनिटी में, और वहाँ से हीट एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, फ्लो ऑफ एनर्जी होगी, सन से एनर्जी लेंगे ज़्यादा, ठीक है, बायोटिक कम्युनिटी में थोड़ी कम, और फिर एबायोटिक और फिर बायोटिक। ठीक है, ये साइकिल ज़्यादा फ्लो ऑफ एनर्जी एंड साइकिलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट थ्रू इकोसिस्टम। एग्जाम्पल देखते हैं तो इकोसिस्टम परमानेंट भी हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है और टेम्पररी भी हो सकते हैं। कॉमन एग्जाम्पल नेचुरल इकोसिस्टम का है हमारे पास पॉन्ड, लेक, डेजर्ट, मीडो, ग्रासलैंड और फॉरेस्ट। अब बैलेंस एक्वेरियम इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इकोसिस्टम। ये आगे हमारे पास एग्जाम्पल नेचुरल इकोसिस्टम के। अब आता है हमारे पास टेम्पररी इकोसिस्टम, जिसमें हम बोल सकते हैं टेम्पररी इकोसिस्टम होता है प्रोटोजोन कल्चर मीडियम, रेन फेड पॉन्ड, जब रेन फेड बारिश के पानी से जो पॉन्ड भरा होता है उसमें टेम्पररी इकोसिस्टम होता है। ठीक है, क्योंकि कुछ टाइम बाद वो खाली हो जाना होता है और रेनी सीजन में वहाँ पे बहुत सारी स्पीसीज आके रह रही होती हैं। ठीक है, काइंड ऑफ इकोसिस्टम की बात करते हैं तो वो हमारे पास जो है नेचुरल हो सकता है, ऑपरेटिंग अंडर नेचुरल कंडीशन विदाउट एनी मेजर इंटरफेरेंस बाय मैन। टर्शियल हो सकता है ग्रासलैंड, डेजर्ट, फॉरेस्ट हो गया। एक्वेटिक में आ जाएगा फ्रेश वाटर और मेराइन इकोसिस्टम। ये दोनों कौन से नेचुरल के एग्जाम्पल है। ठीक है, और आर्टिफिशियल हो सकता है मैन मेड इकोसिस्टम, जिसमें बस क्रॉपलैंड आती है, स्पेस इकोसिस्टम आता है। तो इकोसिस्टम में बी एज स्मॉल एज लिटिल वाटर इन अ डिश और एज लार्ज एज ओशियन और अ फॉरेस्ट। तो हमारे पास इकोसिस्टम छोटा भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग इसको अपने घर पे भी बनाते हैं, ठीक है, अलग अलग तरह से, जिसका एग्जाम्पल आर्टिफिशियल का हमारे पास एक्वेरियम। एक्वेरियम बहुत से लोगों ने बनाया था, तो वो भी हमारे पास एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करते तो हमारे पास जो एडम है उन्होंने डिस्क्राइब किया था इकोसिस्टम इज अ फॉर्म्ड ऑफ टू मेजर कंपोनेंट। एक आगे बायोटिक कंपोनेंट जिसमें लिविंग आगे, एबायोटिक कंपोनेंट जिसमें नॉन लिविंग आगे। बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक कंपोनेंट्स। और एबायोटिक में हमारे पास आते हैं दो, एक क्लाइमेटिक फैक्टर और दूसरा एडेफिक फैक्टर। सबसे पहले क्लाइमेटिक फैक्टर की बात करें तो इसमें हमारे पास लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड, वाटर, रेनफॉल और एटमॉस्फेरिक गैसेस आ गई। और एडेफिक फैक्टर आ जाते हैं सॉइल, आ जाता है मिनरल, टोपोग्राफी और पीएच। तो ये जो हमारे पास दो कंपोनेंट्स है बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स हमारे इकोसिस्टम के, इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, एक एक करके एक वीडियो में हम बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे और दूसरे में हम एबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने बेसिक देखा है इकोसिस्टम के बारे में। ठीक है, इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।